हिमांशी दीदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। आमतौर पे हमारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अब इस वीडियो के बाद कोई भी दुख दर्द तकलीफ या परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा निकट दृष्टि दोष की, यानी अंग्रेजी में इसको शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया भी कहा जाता है। अब देखना यहाँ पे लिखा हुआ है निकट, तो निकट की चीजें आपको साफ दिख रही है ना, निकट लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो निकट की चीजें, पास की चीजें आपको साफ दिखाई देंगी और दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? कारण में बताया जा रहा है कि नेत्र गोलक लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जा रही है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखना, पहले हमारा नेत्र गोलक कहीं यहाँ पे था, लेकिन अब वो बढ़ करके यहाँ पे आ चुका है। तो भैया रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण आपको बताया जा रहा है कि लेंस जो है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। अब अगर लेंस मोटा हो गया तो उसके पास शक्ति ज्यादा आ जाती है। खा पी के मोटा हो गया, शक्ति ज्यादा आ गई, शक्ति ज्यादा आ जाती है तो वो किरणों को बेटा मोड़ देता है बहुत ज्यादा शक्ति से। तो भैया रेटिना के पहले ही मोड़ के मिला देगा तो फोकल दूरी तो कम हो जाएगी ना भैया। अगर किरणें पहले मिल गई रेटिना से तो फोकल दूरी तो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखना लेंस जो है वो बहुत ज्यादा खा पी के मोटा हो गया है, तो अब ये किरणों को पहले ही मोड़ देता है, रेटिना के पहले ही मोड़ देता है, तो चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं? इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं बेटा? अपसारी यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवतल लेंस जो होती है, कॉनकेव लेंस जो होती है, वो डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी होती है, किरणों को फैला देती है। अब गौर करना, यहाँ पे देखना, इस डायग्राम को एक बार ही समझते हैं। कोई भी वस्तु अगर पास रखी हुई है तो वो हमें साफ साफ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पास रखी वस्तु से किरणें फैल के हमारी आंखों तक आएंगी, फैल के हमारी आंखों तक आएंगी, हमारी आंखों के लेंस तक। अब किरणें फैल के आ रही हैं बेटा, तो उनको कंट्रोल करने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इनको मोड़ते 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 कहीं ये रेटिना पर आकर के मिलती है, रेटिना पर आकर के मिलती है, ठीक है। तो पास की वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन कोई वस्तु अगर बहुत दूर रखी हुई है, कोई वस्तु अगर बहुत दूर रखी हुई है तो उससे आने वाली किरणें जो होती हैं वो समांतर आती हैं, यानी कि पैरेलल आती हैं। अब ये ऑलरेडी पैरेलल हैं, फैली हुई नहीं है, तो भैया ये इजीली मुड़ जाएंगी। जब ये इजीली मुड़ जाएंगी तो भैया ये पहले ही रेटिना के पहले ही आके मिल जाती हैं, क्योंकि फैली हुई नहीं है बेटा। फैली हुई में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो पहले इजीली बहुत आसानी से रेटिना के पहले ही मिल जाती है। तो भैया हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। वो वस्तु जो दूर रखी है वो साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रेटिना के पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। अब इसको सही करने के लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करती है कि कोई वस्तु जो है वो बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई वस्तु है, उससे किरणें क्या आ रही हैं? समांतर हमारी आंखों तक आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। अब ये लेंस क्या करेगा? उनको फैला देगा, इस तरीके से किरणों को फैला देगा। अब किरणें फैल के हमारी आंखों के लेंस तक कब आती हैं? जब वस्तु पास रखी होती है, ठीक है। अब किरणें फैल के आ रही है हमारी आंखों के लेंस तक। अब इन्हें कंट्रोल करने में बेटा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इनको मोड़ते 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 ये जाकर के एकदम आखिरी में रेटिना पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि मुश्किल है इनको मोड़ना, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा फैली किरणों को मोड़ने के लिए। तो मोड़ते 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 रेटिना पे आकर के मुड़ती हैं, तो दूर की वस्तु भी हमें साफ दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा डिफेक्ट समझते हैं, जो है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी और पास चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो भैया यही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन कारण क्या है? पहले वाले का जस्ट उल्टा होगा कारण। वहां पे नेत्रगोलक लंबा हो गया था, तो यहाँ पे नेत्रगोलक क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। अब अगर नेत्रगोलक ही छोटा हो रहा है तो नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी तो कम हो जाएगी। यस, क्योंकि नेत्रगोलक ही छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा जी गौर करना, यहाँ पे जो लेंस है वो पतला हो जा रहा है। पहले में मोटा हो गया था, यहाँ पे कमजोर दुबला पतला हो जा रहा है बेटा। अब अगर ये पतला हो जा रहा है तो इसके पास शक्ति भी कम है। अब ये किरणों को बेटा जी, अब ये किरणों को बहुत आसानी से मोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पास शक्ति कम है। तो ये कहीं दूर ले जाके किरणों को मोड़ेगी, शक्ति ही नहीं है, दूर ले जाके मोड़ रही है कहीं, ठीक है। तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं? पहले वाले में हमने अवतल लगाया था, तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे उत्तल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ये किरणों को क्या करेगी? कन्वर्ज यानी कि अभिसारित करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? किरणों को कन्वर्ज करेगी, इकट्ठा करेगी। पहली वाली में फैला रही थी, ये इकट्ठा करेगी। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं डायग्राम की मदद से। अब देखो
कोई वस्तु पास रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु पास रखी हुई है तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम दूर दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। देखना, कोई वस्तु बहुत पास रखी हुई है तो उससे आने वाली किरण हमारे आंखों के लेंस तक फैल के आएगी। यस, तो हमारी जो लेंस है भैया वो बहुत पतली दुबली है, इतना क्षमता उसके पास नहीं है कि उस फैले हुए किरण को इजीली मोड़ सके, तो वो रेटिना के बाद कहीं ले जाके यहाँ पे मोड़ती है, रेटिना के बाद कहीं यहाँ ले जाके मोड़ती है। हमारी देखो नेत्र गोलक छोटी हो चुकी है बेटा, हमारी नेत्र गोलक यहाँ पे है तो रेटिना हमारी यहाँ है, लेकिन मिल कहाँ रही है किरणें? यहाँ पे मिल रही है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगी। वहीं यहाँ पे देखना, कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है तो उससे आने वाली किरणें क्या होंगी? पैरेलल यानी कि समांतर आएंगी। तो भैया ये पैरेलल है, फैली हुई नहीं है, तो इनको मोड़ने के लिए बहुत कम ताकत लगाना पड़ेगा, तो पतला लेंस इनको आसानी से मोड़ देगा। तो भैया ये कहीं रेटिना पे पहले ही रेटिना पे लाके इनको मोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि भैया देखो ये क्या हो चुकी है भैया, नेत्र गोलक छोटी हो चुकी हैं तो रेटिना यहाँ पे होगी, रेटिना यहाँ पे होगी, पीछे होगी नहीं, तो आसानी से रेटिना पे लाके मोड़ देती हैं और दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन अब इसके उपचार में हम क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पे जब हम ये वाला लेंस लगाते हैं, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस जब हम लगाते हैं तो पास रखी वस्तु जहां से ये रोशनी, ये किरणें फैल के आती हैं तो फैल के हमारे इस लेंस के पास आएंगी। और ये जो लेंस होती है इसका गुण क्या होता है? किरणों को मोड़ना, किरणों को मोड़ के हमारे इस लेंस के पास पहुंचाएगी बेटा। अब किरणें पहले से मुड़ी हुई हैं, किरणें पहले से ही मुड़ी हुई हैं तो ये पतला लेंस इनको आसानी से मोड़ देगा। पहले से मुड़ी हुई है तो आसानी से क्या करेगा? मोड़ के रेटिना पे ला करके इनको मिला देगा और दूर की, पास की वस्तु भी हमें साफ दिखाई देने लगती है। दूर दृष्टि दोष की बात कर रहे थे, दूर की साफ दिखाई दे रही थी, पास की नहीं दिखाई दे रही थी। देखना पास की भी साफ दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि भैया हमने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस लगा दिया जो इन फैली हुई किरणों को मोड़ के हमारे आंखों के लेंस तक पहुंचा रही है और आंखों की लेंस के पास मुड़ी हुई किरणें पहुंच रही हैं तो ये आसानी से इनको मोड़ के रेटिना पर मिला देंगी। बात दिमाग में घुसिस कि नहीं घुसिस? अगर घुसिस भैया तो चैट सेक्शन में #DSM जरूर लिखना, डाउट से मुक्ति। अब बात करते हैं बेटा जरा दूरदर्शिता की यानी कि प्रेसबायोपिया की, जो बुढ़ापे में होता है। दादा दादी को देखते होंगे पेपर वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है, पास की चीजें पेपर भी नहीं पढ़ पाएंगे और दूर कोई खड़ा है उसको भी नहीं देख पाएंगे। पास और दूर दोनों की चीजें देखने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जी नेत्र की लेंस जो है, जो पतली और मोटी हो रही थी, तुमने पहले पढ़ा कि मोटी हो गई थी, पतली हो गई थी, यहाँ पे लचक बिल्कुल ही नहीं है, लचक खत्म हो गई बेटा, ना मोटी हो पाएंगी ना पतली हो पाएंगी। दूसरी चीज कि हमारी जो सीलियरी मांसपेशियां हैं जो इनको पकड़ के रखती हैं वो भी कमजोर हो जाती है। तो ये दो कारण इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे उपचार के लिए हम क्या लगाते हैं भैया? दोनों दिक्कत है, दूर की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है, पास की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हमें दोनों ही लेंस लगाना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। देखना इसमें हम दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे करके लगा देते हैं। ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस कब लगता है? जब हमें बेटा जी, जब हमें किरणों को फैलाना होता है, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से में हम कौन सा? ये वाला उत्तल लेंस लगा देते हैं जब किरणों को मोड़ना होता है, तो हमें पास और दूर दोनों की चीजें दिखाई देने लगती है। दिमाग में घुसिस कि नहीं घुसिस? अगर घुस गई तो चैट सेक्शन में #DSM सारे के सारे फेंक के मारना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।